लेकिन सर ये बताओ, जब इंडेक्स में गिरावट हो रही है फिर भी काफी ऐसे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के वो तो पॉजिटिव वे में रिटर्न दे रहे हैं, तो टाटा स्मॉल कैप है वो हमको पॉजिटिव रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है, वो नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है? सर रिस्क है तो इश्क है, कहीं ना कहीं ये कहावत इस फंड पे सही साबित होती हुई नजर आ रही है। आपकी सबसे बड़ी गलती है सिर्फ आप रिटर्न के पीछे भागते हैं। जो फंड मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है, रिटर्न्स बना के दे रहा है, आप उसमें निवेश कर देते हैं। सर आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें मार्केट में जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है जिनका फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग से, वो फंड का सिलेक्शन आप खुद से कर सकते हो, वो कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और आपकी उम्र के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर टाटा स्मॉल कैप फंड से यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिल रही है और काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टाटा स्मॉल कैप फंड है, अब तो इसका सच में टाटा बाय बाय हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, हम जिस भी फंड में निवेश करते हैं ना, निवेश करने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हम जिस स्कीम में निवेश कर रहे हैं, जिस फंड में निवेश कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड, टाटा काफी अच्छी एएमसी है, नामी एएमसी है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है दो तरीके के फंड होते हैं। एक फंड वो होते हैं जो मार्केट में काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव करते हैं, और एक फंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। एक बार अगर फंड मैनेजर किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हम बात करें तो टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करते हैं, फंडामेंटल चेक करते हैं, मार्केट का कंप्लीट स्टॉक चेक करते हैं। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि भैया कोई स्टॉक है वो अच्छा है, तो फंड मैनेजर देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन कितना लो है। जितना लो उसका वैल्यूएशन होगा, उस लो वैल्यूएशन पे क्या करते हैं फंड मैनेजर उसको पोर्टफोलियो में कैरी कर लेते हैं, जिससे फ्यूचर में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको कैरी करेंगे तो काफी अच्छा कॉर्पस देखने को मिले। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक बार पोर्टफोलियो में एक बार स्टॉक पिक कर लिया जाता है तो उसको लंबे समय के लिए होल्ड करा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी अच्छी खासी प्रोवाइड होती है। तो सर अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसमें बात करें नवंबर 2024 से लेके अभी तक देखें तो कंटिन्यू गिरावट हमको देखने को मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारा ये इंडेक्स चल रहा है, नवंबर 2024 में क्या था, हमारा इंडेक्स इधर था, और अभी के टाइम में देखें दिसंबर 2025 के अंदर तो हमारा इंडेक्स क्या है, अभी भी जो पहले की वैल्यू थी उससे निचले स्तर पे है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे गिरावट तो देखने को मिलेगी। लेकिन सर ये बताओ, जब इंडेक्स में गिरावट हो रही है फिर भी काफी ऐसे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के वो तो पॉजिटिव वे में रिटर्न दे रहे हैं, तो टाटा स्मॉल कैप है वो हमको पॉजिटिव रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है, वो नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है? यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ना करना, इसका मार्केट में क्या है स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना। अब आप बोलोगे कैसे, तो इसको समझने से पहले मैं आपको वो बता देता हूं, मार्केट में जो फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग से, अगर वो फंड आप सिलेक्ट करना चाहते हो आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सिंपली सबसे पहले देख लीजिए, जैसा कि आपको पता है रुपीजी का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अब सिंपली देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी उम्र क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी के टाइम में आपकी उम्र है 25 साल की, ठीक है। अब यहां से अगर आपकी उम्र 25 साल की है तो आपको ये पता पड़ेगा कि भैया मेरा विजन कितना लॉन्ग टर्म का है, मेरी उम्र कम है, मतलब यहाँ पे मेरे पास 15, 20, 25 साल आराम से है निवेश करने के लिए, मैं पैसा जोड़ भी सकता हूँ, निवेश कर सकता हूँ और फ्यूचर में खर्च भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पता पड़ गया कि भैया मैं 15 साल से ज्यादा के लिए तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता हूँ। इसका मतलब है अगर लंबा टाइम पीरियड है तो मार्केट से रिस्क ले सकता हूं, आपकी कैची बन गई, मार्केट से रिस्क ले सकता हूं, तो नॉर्मल सी बात है मैं अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकता हूं। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, सिंपली आप यहां से लॉगिन कर सकते हो। जैसे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करोगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से सिंपली डाउनलोड हो जाएगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जो रुपीजी का प्लेटफॉर्म है सेबी रजिस्टर्ड है, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब सिंपली एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्मॉल कैप है, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, स्मॉल कैप पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे अच्छा यहाँ पे आपको जो बेनिफिट देखने को मिलेगा ना, सर स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, सेबी का
क्या नियम है, तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एक आइकन है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट इसमें ब्यौरा आपको मिल जाएगा कि सेबी का जो नियम है कि भैया स्मॉल कैप फंड्स में अगर कोई भी इन्वेस्टर पैसा निवेश करे ना तो उसका 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में, बाकी का 35 लार्ज कैप और मिड कैप में फंड मैनेजर अपनी इच्छा से लगा सकता है। वो चीज यहां से आपको पता पड़ जाएगी, सारी चीजें यहां से आप डिटेल में देख सकते हो। अब सर ये बताओ फंड का सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट से कितना रिस्क ले सकते हो, मार्केट से हाई रिस्क ले सकते हैं तो हाई रिस्क पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखना है, काफी निवेशक होते हैं जिनका ये होता है कि सर मैं तो इंडिया की टॉप एएमसी है वहां पे पैसा निवेश करूंगा, तो जैसे मान लीजिए मुझे अच्छी लगती है आईसीआईसीआई एएमसी हो गई, एचडीएफसी अच्छी लगती है, और मान लीजिए मुझे मीराया एसेट्स की एएमसी अच्छी लगती है, बंधन की एएमसी अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पे ये एएमसी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसके बाद आता है फंड साइज। अगर आपको लग रहा है कि सर जिन फंड का एयूएम ज्यादा होगा मैं वहीं निवेश करूंगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, मोर देन जिनका एयूएम है वो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। अभी मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मान लीजिए 5000 की एसआईपी करना जा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो एसआईपी कंटिन्यू होती है लेकिन वो लमसम बंद करके रखते हैं, तो सिंपली अगर मुझे एसआईपी लमसम दोनों करना है तो दोनों पे क्लिक करूंगा। इसके बाद फंड की रेटिंग, फंड की रेटिंग से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। काफी निवेशक होते हैं कि मैं तो 5 स्टार रेटिंग में ही निवेश करूंगा, तो आप सिलेक्ट करोगे, सिंपली अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपके सामने जो फंड्स आएंगे ना, वो फंड ऐसे आएंगे जिनका फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हो और आप निवेश भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे टाटा की कि सर टाटा में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, उसका रीजन क्या है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेबी का नियम है 65% पैसा हमारा लग रहा है स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है, बाकी का 35% फंड मैनेजर मार्केट के अकॉर्डिंग लार्ज एंड मिड कैप में लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बीते 1 साल से स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, उस तौर पे भी देखे तो फंड मैनेजर ने यहाँ पे जो लार्ज कैप स्टॉक्स की एलोकेशन है उसको बिल्कुल जीरो कर रखा है, बल्कि यहाँ पे जो एलोकेशन बढ़ा रखी है वो स्मॉल कैप की बढ़ा रखी है 80% के आसपास की। और यहीं अगर आप ऐसे फंड देखोगे मार्केट में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्मॉल कैप के, उनका एलोकेशन देखोगे तो उनने क्या करा है, मिड कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में आपको रिटर्न्स बना के दे पा रहे हैं। यहाँ पे यही चीज है जो एलोकेशन से लार्ज कैप की बिल्कुल भी नहीं है, लार्ज कैप का स्टॉक ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है जो अभी के टाइम में इंडेक्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब वो स्टॉक ही इनके पास नहीं होगा तो ये पॉजिटिव वे में आपको रिटर्न्स कैसे बना के देंगे। पहला रीजन यहां समझ में आ गया। सेकंड अगर बात करें तो इक्विटी में देख लीजिए 86% के आसपास पैसा निवेश हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा कैश के रूप में इनने पैसा होल्ड कर रखा है। सेबी का नियम है कि भैया 5% आपको होल्ड करना है जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन यहाँ पे इनने क्या कर रखा है, 13% के आसपास होल्ड कर रखा है जो काफी ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर ने एक बार जो स्टॉक पिक करे ना, अगर आप देखोगे काफी लंबे समय हो गया है, अगर आप 6 महीने पहले का भी डेटा एनालिसिस करोगे तो इनने अपने पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स है उसमें कोई बदलाव नहीं करा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी जगह मान लीजिए कोई अग्रेसिव फंड हो जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, वहां पे अगर हम देखें तो महीने 1.5 महीने के अंदर होल्डिंग चेंज होती रहती है, लोकेशन चेंज होती रहती है, इसलिए वो क्या है, मार्केट में अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में रिटर्न्स भी बना के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा की अगर हम बात करें तो इस जगह ये पीछे रह गया है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर इनको एक पोजीशन बनानी है मार्केट में तो इनको इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो चेंज करने पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, देख लीजिए, इसके अलावा इस फंड की अगर पीई की बात करें तो 34% के आसपास की है और बेंचमार्क की बात करें तो 29% का पीई है। अब फंड मैनेजर भी पहली चीज तो देखे ना, अगर भैया स्मॉल कैप का जब इंडेक्स है इसका पीई बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास ऑप्शन है, सेबी ने नियम दे रखा है कि भैया 35% है आपके हाथ में, उसको लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप का एक्सपोजर फंड मैनेजर को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो भी उनका जो भी एनालिसिस है पता नहीं, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, फंड अच्छा है नो डाउट, काफी अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, लॉन्ग टर्म का टारगेट है, तो आपकी निवेश जर्नी में ऐसा काफी टाइम आएगा, जैसे मान लीजिए आपका 15 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, तो काफी ऐसा टाइम आएगा जब आपका म्यूचुअल फंड एक एक 2-2 साल आपको पॉजिटिव वे में रिटर्न तो छोड़ो, वो नेगेटिव वे में रिटर्न्स आपको बना के देगा। लेकिन वही टाइम है, आपको संयम रखना है, पैनिक नहीं होना है। अगर वो टाइम आप फेस कर लेते हो तो म्यूचुअल फंड से आप फ्यूचर के अंदर कॉर्पस क्रिएट कर पाओगे। तो यहां तक की तो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर इसके
बीटा की बात करें तो देख लीजिए मार्केट से ये फंड है रिस्क भी ना के बराबर ले रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार टाटा का और बता देता हूँ इस फंड के अंदर खोल के, जिससे आपको एक फीचर्स का और पता पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड मैंने ओपन करा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका 3 साल का सीएजीआर रिटर्न आपको शो हो रहा है और इसका देख लीजिए कैटेगरी का शो हो रहा है। यहीं अगर मैं 1 ईयर का क्लिक करूंगा तो 1 ईयर का इसका जो सीएजीआर रिटर्न है वो 13% माइनस में है, और इस फंड के सीएजीआर की बात करूंगा कैटेगरी के तो वो 1% पॉजिटिव में है। मतलब ये फंड अभी के तौर पे देखें ना तो अपनी कैटेगरी को बीट कर पा रहा है और ना ही क्या कर पा रहा है, इसका जो बेंचमार्क है उसको बीट कर पा रहा है। और यहीं यहाँ पे आप रिस्क देख सकते हो कि करंट टाइम में ये फंड मार्केट से अपनी जो उनकी कैटेगरी है उससे कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको इजीली चार्ट में मेंशन हो जाएगी। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कैटेगरी और इस फंड का रिटर्न और रिस्क दोनों एक साथ बताता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग भी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए इस फंड में दे रखा है अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा ये बताया जाता है कि जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं वो अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल जो अल्फा है वहां पे 0.39 दिखाएगा। अगर आप 1 साल का देखोगे तो वो नेगेटिव दिखाएगा, 1.5 साल का देखोगे नेगेटिव दिखाएगा। ये ओवरऑल है, जब मार्केट में ये फंड लॉन्च हुआ था तब से अभी तक का है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव वे में परसेंटेज आपको शो हो रही है। लेकिन साफ तौर पर बोले तो देखो एएमसी अच्छी है, आप कितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो, इंडिया की टॉप एएमसी के टॉप नंबर 1 फंड में आप निवेश कर दो, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर आप 20 साल 25 साल जितने लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाह रहे हो, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जिंदगी भर के लिए नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा। अप एंड डाउन आते रहते हैं, कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि फंड की परफॉर्मेंस खराब होती है, कंटिन्यू वे में पैसा निकलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि कैश होल्डिंग ज्यादा है, उसका दूसरा रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू वे में जो इन्वेस्टर हैं जिनने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, कंटिन्यू वे में क्या कर रहे हैं, वो बिकवाली कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो भैया फंड मैनेजर को भी पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे कैश के रूप में होल्डिंग भी ज्यादा रखी गई है। अब यहाँ पे अगर देखें तो फंड मैनेजर अगर फंड के अंदर कोई बदलाव करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेके, या इनने जो पैसा निवेश कर रखा है उसमें थोड़ा बदलाव करते हैं पोर्टफोलियो में, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये पॉजिटिविटी दिला सकते हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं वापस से स्टेबिलिटी दिलवा सकते हैं। तो कंप्लीट मैंने रिव्यू करके आपको बता दिया है, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एक्सिट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आज आपने निवेश करा, 2 साल तक निवेश करा, अब 6 महीने आपका फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अगर आप उसको एक्सिट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस में आपने 2 साल निवेश करा है ना, वो कंपाउंडिंग का जो टाइम पीरियड है ना वो आप ब्रेक कर देते हो। तो अगर इस तरीके का निवेश करोगे तो म्यूचुअल फंड से तो आप पैसा बना ही नहीं सकते हो। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, कल ही वो वीडियो आया था, उसमें मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हो ना, तो आपको एसआईपी कितने साल के लिए करनी चाहिए जिससे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस आप क्रिएट कर सको। वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।